नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि संख्याओं का उधर गुणनखंड कर रहा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध करना। आप लोग जानते हैं, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा? इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। सबसे पहले हम जान देते हैं अपरिमेय क्या होती है। अपरिमेय क्या होती है और परिमेय क्या होती है। ठीक, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अपरिमेय, ठीक, और उसके बाद परिमेय। परिमेय का मतलब होता है जो संख्याएं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे p/q के रूप में अगर हम इसको लिख दे रहे हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q बराबर 0 नहीं होगा। अगर q बराबर 0 नहीं होगा तो वह संख्या क्या होगी? p/q होगी, तो वह परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय होगी। और यह जो है इसका मान अगर दोस्तों दशमलव में आ रहा है, ठीक, ऐसे आ रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो दूसरा रीजन इसमें और है कि जिसका अगर कड़ी में दिया हुआ है, कड़ी में जिसका वर्गमूल निकल जाता है। जैसे कड़ी में 4 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो कड़ी में 4 का वर्गमूल आएगा 2। पूछा जाए कड़ी में 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप बताएंगे कड़ी में 4 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है। और जिसका वर्गमूल ना निकलेगा, जैसे 3, कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसका मान अलग अलग आएगा। जब इसका मान आएगा 1.72 इतना आएगा, तो यह क्या है? दशमलव के रूप में आ रहा है। तब इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं? परिमेय कह रहे हैं। ठीक, तो यही चीज़ें हमको सिद्ध करना है इस प्रश्नावली में कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों जिसका मान अगर कड़ी में अगर दिया हुआ, कड़ी में जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या होती है, जिसका नहीं निकल पाता हुआ अपरिमेय संख्या होती है। पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कड़ी में 2 बराबर, कड़ी में 2 बराबर p/q। क्या लिखेंगे? p/q, जहाँ a तथा
P सह आभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो समझ जाइएगा, सह संख्याएं हैं। तब दोस्तों क्या किया जाएगा? अब हम क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर लेंगे। P एकम P हो जाएगा, P का नम P, इसका गुणा कर देंगे कैडम 2Q हो जाएगा। ठीक, कैडम 2Q हो गया। अब हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, इतना जब कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे बाबू, तो इसमें P का स्क्वायर हो जाएगा या कैडम 2Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये P स्क्वायर ही रहेगा, बराबर ये कैडी हट जाएगी, 2Q का स्क्वायर है। ठीक है, अब जो है अगर P बराबर लिया जाएगा तो दोस्तों ये क्या है बताइए, 2Q। अब मौके पर 2 अक्षर Q स्क्वायर अगर हम काट देते हैं तो हमारे पास बचा 2Q। क्या बचा? 2Q। तो ये जो है इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी अब क्या है, 2 क्या है, पर में है। अब 2 क्या है, पर में है। अब 2 पर में है। ठीक, अब 2 मौके पर क्या है, पर में है। ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा था कैडम 2 पर में, 2 पर में अब है, लेकिन करड़ी में होने के कारण 2 अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक, अर्थात कारण क्रम 2 अर्थात कैडम 2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यह सिद्ध हो गया। ठीक ना, ऐसे आपको सिद्ध करना था। कितना आसान था। पहले हमने क्या कर लिया, कैडम 5 एक परमेय संख्या मान लिया। उसके बाद फिर क्या कर लिया, कैडम 2/1 बराबर P/Q, जहाँ A तथा V सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P बराबर तिरछा गुणा कर लिया, P का नम P, कैडम 2Q, दोनों पक्षों को वर्ग किया गया तो हमारे पास आया P स्क्वायर बराबर कैडम 2Q स्क्वायर।
अब हम क्या कर दीजिए, अब देखो कर्डिम 2 स्क्वायर था, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये बाबू कर्डिम 2 का स्क्वायर जब करोगे तो सिर्फ 2 आएगा, 2 क्यू का स्क्वायर। अब इस 2 को हमने इस 2 से काट दिया तो हमारे पास p बराबर 2q बचा, तो p बराबर 2q अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2q/1, यानी यह दोस्तों परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय संख्या हो जा रही है। लेकिन ये कर्डी में क्या है, हट जाने के बाद जो है ना, यहाँ लिख देंगे लेकिन कर्डी में होने के कारण 2 अपरमेय संख्या है, अर्थात कर्डी में 2 अपरमेय संख्या है। बस इतना करना था, ठीक ना। यदि समझ में आया हो तो आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया है, दूसरा क्या है, दूसरे में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्डी में 5 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि 2 + 2 कर्डी में 5 एक अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम बताए थे ना आप लोगों को कि तुरंत जो है विपरीत उसका मानिएगा। माना 3 + 2 कर्डी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। इतना कर लेंगे, इसको हम इतना मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जहाँ ए तथा बी, चाहे ए लिख मान लीजिए चाहे बी मान लीजिए, ए तथा बी सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य, इतना लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, तब लिखेंगे, तब 3 + 2 कर्डी में 5 बराबर a/b, ठीक। इतना लिख लेंगे। उसके बाद 3 को अगर बराबर करेंगे यहाँ, या तो माइनस अगर इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -a/b बराबर 2 कर्डी में 5। क्या बचा, 2 कर्डी में 5, ठीक है। सॉरी कहीं गलती हो गया, इसको क्या करना है, ऐसे लगाना है। ठीक है, ठीक, इस तरह हो गया। जब इस तरह हो जाए, अब इधर देखते हैं, यह जो है कर्डिम है, तो इसलिए यह क्या है, अपरमेय है। यह कर्डिम है दोस्तों, इसलिए यह अपरमेय होगी, ठीक। यह क्या होगी, अपरमेय होगी, ठीक ना। यह अपरमेय होगी,
लेकिन अब इसकी बात अगर करेंगे तो ये 3b हो जाएगा, 3b माइनस a बटे में b। ठीक है, यह क्या होगी, इतना वाला ये वाला हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही करना था, कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह कड़ी में, क्योंकि यह कड़ी में है, कड़ी में है, क्योंकि कड़ी में है और सबके जब सबके साथ में कड़ी में है तो इसलिए पूरा टोटल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए जो है दोस्तों ऐसे आपको सवालों को लगाना है। ठीक है, आगे है, ये सवाल ऐसे लगा लीजिएगा। आगे हम बताते हैं, अगले अभ्यास में आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, वही चीज़ें इनमें भी करना है, सेम टू सेम वही चीज़ें करना है। इसमें कहा है 1/2 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला ही रोमन गिनती में आप मान लीजिएगा, पहले वाले माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/2 एक परिमेय संख्या, इसको आप मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए, जहाँ लिखिए परिमेय संख्या है, हम ऐसे सहभाज्य संख्या क्या हैं, ए और बी हैं, आप लिख सकते हैं। और तब क्या करेंगे, जब अपरिमेय संख्या हम परिमेय संख्या मान लिए तो ए तब यहाँ लिखेंगे, तब अभाज्य संख्याएं तब सहभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ठीक है, सह अभाज्य संख्या ए तथा बी होगी, ए तथा
बी होगी। इतना कर लेना है। ये तो था बी होगी। अब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 बराबर a/b कर लेंगे। इतना करने के बाद तिरछा गुणा कर लेंगे। अब इसका गुणा कराएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2a बराबर b करना b। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। पक्षों का वर्ग, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ये दो का कैडिम है। कैडिम है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कैडिम कर दे रहे हैं, ठीक है। कैडिम में तो स्क्वायर जब करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, कैडी हट जाएगी तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 2a, ठीक है, बराबर b। 2a बराबर b बचेगा तो a बराबर हो जाएगा b/2। तो ये क्या होगी, a/2 पर में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, a/2 पर में हो जाएगी, ठीक। a/2 क्या हो जाएगी, पर में हो जाएगी। अर्थात यह सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, अच्छी तरह से लग जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार लगाना है। 7 कड़ी में 5 को भी इसी प्रकार लगाना है। 7 कड़ी में 5 को भी इसी प्रकार लगाना है और 6+ कड़ी में 2 को भी इसी प्रकार लगाना है। आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आप लोगों को क्लास वाइज वीडियो मिलती रहे। अब अगले दिन हम आप लोगों को 1.4 का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।